Assalamualaikum class 7. In today's lecture we are going to learn a new term of English grammar which is conditional types. Today we are going to learn about conditional sentences. So in this lecture I'll tell you what are conditional sentences. Conditional sentences क्या होते हैं? Basically there are 4 types of conditional types. Type 1, Type 2, Type 3 and zero conditional. But in this class you are going to learn only 2 types of conditional types. Now the question is, what are conditional sentences? Conditional sentences क्या होते हैं? Conditional sentences वो sentences होते हैं जिसमें आपके पास 2 clauses होती हैं. कितनी clauses होती हैं? 2 clauses होती हैं. एक क्लॉज आपकी इफ वाली होती है, दूसरी मेन क्लॉज होती है. कितनी क्लॉजेस होती हैं? 2 होती हैं. एक आपके पास जो है वो क्या होती है? आपके पास इफ क्लॉज होती है. इफ क्लॉज बेसिकली रेफर टू अ कंडीशन, एक किसी कंडीशन को रेफर करती है. और दूसरी आपके पास होती है मेन क्लॉज. अब इफ क्लॉज में कोई कंडीशन होती है जिस कंडीशन के जो है फुलफिल होने या ना होने की सूरत में मेन क्लॉजेस में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया जाता है. अब तमाम क्लॉजेस में डिफरेंट यूजेस होते हैं कंडीशनल के. सबसे पहले हम जीरो कंडीशनल के बारे में डिस्कस करते हैं. जीरो कंडीशनल क्या होती हैं, इनके स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं. जीरो कंडीशनल में इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट टेंस में होती हैं. दोनों ही प्रेजेंट टेंस में होती हैं. एग्जाम्पल देखिए, इफ यू टच अ फ्लेम यू बर्न योरसेल्फ. बर्न भी आपके पास प्रेजेंट टेंस है फर्स्ट फॉर्म में, और टच भी आपके पास फर्स्ट फॉर्म है. इसी तरीके से देखिए, इफ यू डोंट ईट, यहाँ पर देखिए इफ यू डोंट ईट ये भी प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. फॉर लॉन्ग टाइम यू बिकम हंग्री, बिकम भी प्रेजेंट टेंस है. अब बेसिकली इसका यूज क्या है, इसमें हम यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्कस करते हैं और हैबिट्स को डिस्कस करते हैं. ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप नहीं खाओगे ज्यादा अरसा तो आपको भूख लगती है. आप दूसरा, अगर आप शोले को छूते हो तो आप खुद को जलाते हो. इसी तरीके से हैबिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. लाइक इफ आई सी अ स्पाइडर आई गेट स्केयर्ड. जब कभी स्पाइडर को देखते हैं आप, मैं डर जाता हूँ. अब इसमें देखें, एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जहां जहां हमने इफ क्लॉज को स्टार्ट में यूज किया है तो हमने बाद में क्या किया है, दूसरी क्लॉज से पहले कोमा यूज किया है. क्या यूज किया है? कोमा यूज किया है. लेकिन अगर हम सबसे पहले मेन क्लॉज यूज कर लें, अगर हम ऑपोजिट काम कर लें, लाइक आई get scared if I see a spider. इस तरह से अगर हम मेन क्लॉज को स्टार्ट में राइट करेंगे और इफ क्लॉज को बाद में, तो कोमा रिक्वायर्ड नहीं है. हम दोनों तरह से राइट कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल में आते हैं. कह रहे हैं कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल दैट समथिंग विल हैपन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड. यस, जैसे कि मदर कहती हैं दैट इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क आई गिव यू अ चॉकलेट. मतलब एक कंडीशन, सर्टेन कंडीशन रख दी गई कि अगर आप होमवर्क कंप्लीट करते हो, ये कंडीशन फुलफिल करते हो, तो उसके रिटर्न में आपको एक चॉकलेट मिलेगी. तो द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड. If you do not complete your homework, you will not play cricket. तो अब देख लें, दोनों में एक काम ना करने की सूरत में दूसरा काम नहीं होगा. If both of your tenses in Urdu ends with future tense, then one will be translated as present and other will be translated as future indefinite tense. इसकी भी एग्जांपल देख लें. अगर आप इनको उर्दू में लिखते हैं तो दोनों ही आपके फ्यूचर में आते हैं, लेकिन जब आप इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे
तो आपकी इफ क्लॉज प्रेजेंट में होती है और मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में होती है, लेकिन उर्दू में दोनों ही फ्यूचर में जाते हैं। अगर वो मेहनत करेगा तो मुकाबला जीतेगा। दैट डजंट मीन कि आप जो है इस तरीके से कि दोनों में आप फ्यूचर यूज करें, नहीं, आपने इफ में प्रेजेंट यूज करना है और मेन में फ्यूचर। इसका यूज क्या है? वी use first conditioner to speak about possible future events, to make promises, to give command. Like, if you are tired, you will go to bed. Promise की एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दी कि मतलब एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल करने के रिजल्ट में आपको होमवर्क के कंप्लीशन में चॉकलेट मिलेगी। अब ये देखिए कि इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि वर्क हार्ड करने के रिस्पॉन्स में कंपटीशन विन होगा। एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। अब इसमें आपने क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पर आपको देखना है कि आपको फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंसेस प्रोवाइडेड है। आपने क्या करना है? आपने देखना है कि अगर आपसे इफ क्लॉज के बारे में पूछा जा रहा है तो आपने वर्ब को प्रेजेंट टेंस में राइट करना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हुए, और अगर आपसे मेन क्लॉज में ब्लैंक फिल करने के लिए कहा जा रहा है तो आपने उसमें भी ये देखना है कि आपने फ्यूचर टेंस यूज करना है। तो आपने होमवर्क में एक्सरसाइज 1 करनी है, अपना टॉपिक रिवाइज करना है और एक्सरसाइज 2 करनी है। एक्सरसाइज 2 में एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज भी आपने फिल इन द ब्लैंक की तरह चूज करने हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम कल करेंगे, एक्सरसाइज 3 को।